राशि के दोस्तों, नमस्कार। आज 11 जून बुधवार। दोस्तों, आज आपके कैरियर में सकारात्मक विकास देखने को मिल सकता है। यह आपकी आर्थिक प्लानिंग का रिव्यू करने और ज़रूरत के अनुसार एडजस्टमेंट करने का अच्छा समय है। आज भावनाएं बहुत अधिक हो सकती हैं, जिससे आप अभिभूत महसूस कर सकते हैं। धैर्य रखने और स्थिर रहने की जरूरत है। अपनी क्षमताओं पर भरोसा रखते हुए आगे बढ़ना चाहिए। काम के तनाव से बाहर आकर अपनी आर्थिक जरूरतों को बिना तनाव के पूरा करने की कोशिश करें। दोस्तों, आप अपनी लाइफ में ऑफिस की पॉलिटिक्स को बिल्कुल भी जगह ना दें। टीम मीटिंग में अपनी बात कहते समय थोड़ा सावधान रहना चाहिए। आपको जोखिम भरी स्थितियों को संभालने के लिए तैयार रहना चाहिए। आप व्यक्तिगत चुनौतियों और आंतरिक विकास पर ध्यान केंद्रित करें। आप कुछ खास करने की कोशिश में लगे रहेंगे। आप अपने कामों में जरूरत से ज्यादा व्यस्त देखे जाएंगे। कार्य क्षेत्र में कश्मकश की स्थिति से बाज आए। आप अपने धैर्य को बनाए रखें, अन्यथा आप द्वारा की गई मेहनत पर पानी फिर सकता है। आप इधर उधर की बातों में रुचि ना लें तो आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। इस समय स्थान परिवर्तन संबंधी योजना है तो उस पर काम करने के लिए अच्छा समय है। जरूर इस बात पर फोकस करें। इस समय का ग्रह गोचर आपके लिए उचित समय का निर्माण करता हुआ नजर आ रहा है। इसका भरपूर सहयोग करना आपकी क्षमता पर निर्भर करता है। मशीनरी व ऑयल आदि से संबंधित व्यवसाय में भरपूर मुनाफा होने के योग बन रहे हैं। इस समय सभी काम व्यवस्थित रूप से होने पर मन में संतोष का भाव भी रहेगा। दोस्तों, आपको अपना थोड़ा समय अपने पसंदीदा काम में भी बिताना चाहिए। व्यर्थ की बातों में अपना समय नष्ट ना करें तथा अनुशासित दिनचर्या बनाए रखें। दोस्तों, कभी कभी थकान और बेचैनी की वजह से आप अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं। आप कृपया अपनी सहन शक्ति को मजबूत बनाए रखने की कोशिश किया करें। दूसरों की समस्याओं में चिंतित रहने के कारण भी आप अपने पर दबाव तनाव बना लेते हैं। बाहरी गतिविधियों पर ध्यान देने की बजाय कार्यस्थल पर ज्यादा समय व्यतीत करें। यह आपके कार्यक्षेत्र की आपसे डिमांड है। दोस्तों, आने वाले समय में आप अपने अंदर भरपूर आत्मविश्वास और ऊर्जा महसूस करेंगे। हालांकि समय कुछ मुश्किलों वाला रह सकता है, लेकिन आपने बिल्कुल घबराना नहीं। परमात्मा खुद ही संभालेंगे। किसी न किसी की मदद से रास्ते आसान बनते चले जाएंगे। दोस्तों, इस समय आप जितना मेहनत करेंगे उसके अनुकूल आपको परिणाम भी प्राप्त होंगे। आप तो इस समय बस शांत चित्त तरीके से परिस्थितियां व्यवस्थित करें। बहुत अधिक आत्मविश्वास इस समय आपके लिए दिक्कतें उत्पन्न कर सकता है। बातचीत करते समय कभी भी आप नकारात्मक शब्दों का प्रयोग भूल कर भी ना करें। सकारात्मक गतिविधियों से ज्यादा समय लगाने की जरूरत है। व्यवसाय में कुछ चुनौतियां आएंगी, लेकिन साथ के साथ उसके हल भी आपको प्राप्त होते चले जाएंगे। दोस्तों, सुनी सुनाई बातों पर बिल्कुल भी विश्वास ना किया करें। अपनी कार्यशैली व योजनाओं को व्यवस्थित रूप से संभाल
करने का प्रयास करें। दोस्तों, इस समय जल्दबाजी के चक्कर में कुछ काम अधूरे भी आप छोड़ सकते हैं। यह समय जमकर मेहनत करने का है। आप तो इस समय पूरी शिद्दत से अपने उलझे मामलों को सुलझाने का प्रयास करें। अपने काम को पूरी गंभीरता व संजीदगी से अंजाम देने में सक्षम रहेंगे। आपके विनम्र स्वभाव से आपकी लोकप्रियता और साख में वृद्धि होगी। बस आप एक काम पर ध्यान देना। आप इस समय अपनी वाणी तथा उत्तेजित व्यवहार और संतुलन बनाए रखने का प्रयास करें। आप इस समय अपने सामाजिक संबंधों को और अधिक मजबूत करने की कोशिश करें। कुछ लोग आपके बारे में बेवजह गलतफहमियां फैलाने का प्रयास करेंगे, परंतु आप इन बातों पर ध्यान ना देकर आप अपने कर्म पर लगे रहें। व्यवसाय में अपनी कार्यप्रणाली और माल की क्वालिटी को और अधिक बेहतर बनाने की जरूरत है, ताकि आपके विरोधियों का मुंह बंद किया जा सके। कभी कभी आप दूसरों की बातों में आकर अपना नुकसान कर बैठते हैं, इसलिए बेहतर होगा कि किसी की सलाह मानने से पहले उसके सभी पहलुओं पर सोच विचार जरूर कर लेना चाहिए। बेवजह अपने आप को तनाव में ना लाया करें। दोस्तों, ये समय जो है आपका अपने निजी कामों पर ज़्यादा फोकस रखें, इससे कार्यों में आ रही रुकावट दूर होगी। कोशिश करने पर मनचाहा कार्य भी पूरा होगा। मेहनत ज़्यादा होगी। मेहनत तो धनुराशि वाले काफ़ी दिनों से करते ही आ रहे हैं, और भी अभी मेहनत करनी पड़ेगी। जल्दी परिणाम हासिल करने के चक्कर में कोई भी रिस्क ना लें, ना ही किसी विवाद में पड़ें, इससे मामला बढ़ सकता है। विद्यार्थी अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें, फालतू कामों से दूर रहें, मौज मस्ती में समय और पैसा बर्बाद ना करें। दोस्तों, समय आपके पक्ष में है। आहिस्ता आहिस्ता आप पटरी जो है आपकी लाइन पर आएगी। आहिस्ता आहिस्ता चीजें समझी हुई नजर आएगी आपको। एक छोटी सी कहानी है। एक मेहनती व्यक्ति जब मरने लगा तो उसने पुत्र को बुलाकर कहा कि मैंने जीवन में बहुत मेहनत की है और भाग्य ने मेरा साथ दिया है। सारा जीवन मुझे किसी बात की भी कोई तंगी या चिंता नहीं रही। मैं मेहनत करता रहा और आगे बढ़ता रहा। अब मेरा अंतिम समय आ गया है। तेरे अलावा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं। मेरे मरने के उपरांत सब तुम्हारा है। इसे तुमने ही संभालना है। बस मेरी एक बात अपने दिमाग में रखना, यह सब मुझे मेरी मेहनत और भाग्य से मिला है। इसे गंवा मत बैठना, नहीं तो पूरा जीवन पछताना पड़ेगा तुझे। अपने पिता की मौत के उपरांत वह व्यक्ति एक ही बात सोचता था कि मेहनत पिताजी की, पर यह भाग्य कौन है? ये भाग्य कौन व्यक्ति है? ना ही पिताजी ने मलाया भाग्य से, ना ही मैंने कभी देखा भाग्य को आते जाते। थोड़ी दिनों में मैं अपने पिताजी की सभी बातें भूल गया और लगा मौज मस्ती करने। आहिस्ता आहिस्ता उसका सारा धन खत्म हो गया। अब उसने कर्ज लेना शुरू कर दिया। जो भी काम वह करता उसमें कड़ी मेहनत नहीं लगाता, नौकरी के भरोसे छोड़ देता। आहिस्ता आहिस्ता कर्ज बहुत बढ़ गया। अब मकान दुकान भी हाथ से चली गई। पैसे पैसे को मुताज हो गया। एक दिन वह पेड़ के नीचे बैठा रो रहा था, अपनी किस्मत को कोस रहा था। तो एक महात्मा वहां से गुजरे। उसे रोता हुआ देख
कारण पूछा। उस व्यक्ति ने महात्मा जी को सारी बात बताई। महात्मा ने उसे बहुत तसल्ली दी, ढाढ़स बंधवाया कि जो हो गया सो हो गया, अब तुम दोबारा से मेहनत करो। उसने कहा, मेहनत मैं पहले भी करता था, अगर मुझे भाग्य का पता चल जाए तो मैं कामयाब हो सकता हूँ। महात्मा समझ गए कि ये भाग्य भरोसे है। महात्मा ने कहा कि इस गांव के बाहर जंगल में ऊंची पहाड़ी पर भाग्य रहता है, तुम चाहो तो उसे वहां से ले आओ। अब महात्मा जी ने वैसे ही कह दिया था कि जय जंगल में जाएगा, मेहनत करनी पड़ेगी, पहाड़ी पर चढ़ने के बाद शायद इसे समझ आ जाएगी कि भाग्य भी मेहनत के बिना साथ नहीं देता। उसने महात्मा की बात मान ली और निकल पड़ा भाग्य को लाने के लिए। गांव पार जंगल की ओर निकल गया। बहुत दिन चलता रहा। एक जगह उसे शेर दिखाई दिया। वह डर के भागने लगा तो शेर ने आवाज लगाई, ठहरो, डरो मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा क्योंकि मैं अब बूढ़ा हो चुका हूं और जख्मी भी हूं, पर तुम इस घने जंगल में कहां जा रहे हो? उसने बताया, मैं ऊपर पहाड़ी पर भाग्य को लेने जा रहा हूं। शेर ने कहा, ठीक है, अगर तुम्हें भाग्य मिल जाए तो उससे मेरी बीमारी का इलाज जरूर पूछना कि मैं कैसे ठीक हो सकता हूं। मेरे पास बहुत सा धन है जो मैंने यहां से गुजरते हुए नागरिकों को खाया है, उनका धन है। सोना और पैसा मेरे पास ही है, उसका मैं क्या करूंगा, मैं वो सब तुम्हें दे दूंगा। व्यक्ति ने कहा, ठीक है, मैं भाग्य से जरूर तुम्हारी बीमारी और इलाज के बारे में बात करूंगा। शेर को प्रणाम कर वह आगे बढ़ गया। बहुत भूख लगने के कारण उससे चला नहीं जा रहा था। वहीं उसे एक खूबसूरत बगीचा नजर आया। पास ही झरना बह रहा था। बगीचे में तरह तरह के फल नजर आ रहे थे। उसने फल खाने के लिए तोड़ा, वह फल कड़वा निकला। फिर दूसरा तोड़ा, वह भी कड़वा निकला। अब उसने कई पेड़ों से फल तोड़े पर सारे फल कड़वे थे। तभी वहां बगीचे का मालिक आ गया। उसने कहा, मेरे भाई, यहाँ सारे पेड़ों के फल कड़वे ही मिलेंगे। अगर तुम्हें भूख लगी है तो मैं साथ के बगीचे से फल लेकर आया हूँ, लो तुम भी खाओ। दोनों फल खाने लगते हैं। बगीचे के मालिक ने कहा, तुम जा कहाँ रहे हो? तब उस व्यक्ति ने कहा कि वो दूर पहाड़ी की चोटी पर भाग्य रहता है, मैं उससे लेने जा रहा हूँ। बगीचे के मालिक ने कहा, मेरा एक काम करना, भाग्य से पूछना कि मेरे बगीचे के फल कड़वे क्यों हैं, क्या करूं ये सब मीठे हो जाएं। अगर तुम इसका जवाब ला पाओ तो मैं तुम्हें इनाम दूंगा। उस व्यक्ति ने कहा, ठीक है, मैं जरूर भाग्य से आपकी परेशानी के बारे में पूछूंगा और तुम्हें बताऊंगा। फिर अपनी यात्रा के लिए निकल पड़ता है। थोड़े दिन बाद फिर उसे एक बहुत सुंदर मकान मिलता है। वह हैरान हो जाता है कि जंगल में इतना सुंदर मकान, महल की तरह। उसने सोचा, थक गया हूं, थोड़ा सुस्ता लेता हूं, फिर आगे की यात्रा के लिए प्रस्थान करूंगा। आज रात महल में ही रुक जाता हूं। वह उस महल के अंदर जाता है तो उसे बहुत ही खूबसूरत एक कन्या मिलती है उस महल के अंदर। वो सुंदर कन्या उसे मकान के अंदर ले जाती है, खाना वगैरह खाने को देती है और बताती है कि मैं इस मकान में अकेली रहती हूँ, बहुत परेशान हूँ, उदास रहती हूँ, कोई भी खुशी मेरे जीवन में नहीं, अकेलापन मुझे बहुत सताता है। ईश्वर का दिया सब कुछ है पर आनंद नहीं। पर आप इस जंगल में क्या कर रहे हो? उसने कहा, वो हर जो ऊपर पहाड़ी पर भाग्य रहता है ना, मैं उससे लेने जा रहा हूँ। लड़की ने कहा, अगर भाग्य आपको मिल जाए तो आप उससे पूछना मेरी शादी कब होगी। ठीक है, मैं जरूर पूछूंगा। अगली सुबह वह फिर यात्रा पर निकल पड़ा। लड़की ने फिर याद लाया, मेरी शादी के बारे में जरूर पूछना। ठीक है, मुझे याद है। आखिर वह उस चोटी पर पहुंच गया।
वहां उसे बहुत बूढ़ा आदमी मिला। उससे उसने पूछा कि मैं जहां भाग्य को ढूंढने आया हूं उसको साथ ले जाना चाहता हूं। उस बूढ़े व्यक्ति ने कहा, मैं ही भाग्य हूं, बताओ। वह उससे दंडवत प्रणाम करता है कि हे भाग्य देवता, मेरे साथ चलो। मेरी जिंदगी में से सारी खुशियां, उल्लास, जीने की तमन्ना सब कुछ चला गया है। मैं खुश नहीं हूं। मेरा जीवन नीरस सा हो गया है। भाग्य ने कहा, घबराओ मत, मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकता, तुम्हारे पीछे जा सकता हूं। तुम चलो, मैं तुम्हारे पीछे पीछे तुम्हारे पास पहुंच जाऊंगा। फिर उसने शेर के, बाग के मालिक के, उस सुंदर कन्या के सवालों के जवाब पूछे। भाग्य ने उन्हें सब के जवाब बता दिए कि ऐसा कह देना। सबसे पहले रास्ते में लड़की आती है, वो उसके सवाल का जवाब देता है। फिर बगीचे के मालिक को मिलता है, उसका जवाब देता है। आखिर में शेर उसकी राह देख रहा होता है। वह शेर को उसके सवाल का जवाब देने के लिए उसके पास गया। शेर ने सारा हाल चाल पूछा, रास्ते भर की यात्रा के बारे में पूछा। उसने शेर को विस्तार से बताया और कहा, रास्ते में दो और लोग थे जिन्होंने जवाब, उनके भी जवाब लेकर आया हूँ। शेर ने पूछा कि क्या थे उनके सवाल और भाग्य का जवाब क्या था। उसने बताया कि बाग के मालिक का सवाल था कि मेरे बगीचे के कड़वे फल आते हैं, मीठे फल कैसे होंगे। फिर उसने लड़की का बताया कि उसका सवाल था कि उसकी खुशी कब होगी, और उसके भाग्य ने जवाब दिया था कि वह किसी मनपसंद लड़के से शादी कर लेगी तो उसके जीवन में खुशी लौट आएगी। शेर ने कहा कि तुम्हें उस लड़की ने इनाम दिया। उस व्यक्ति ने कहा, हाँ, इनाम दिया। उसने मेरे सामने अपने साथ शादी का प्रस्ताव रखा कि तुम मुझसे शादी कर लो, फिर मैं सब कुछ तो हम दोनों का हो जाएगा, हम खुशी खुशी आराम से जीवन गुजारेंगे। शेर ने कहा, तो फिर तुमने क्या कहा। लड़का कहता, मेरे पास इतना समय कहाँ था बेकार की बातों में पड़ने का। मेरे पीछे पीछे मेरा भाग्य आ रहा, मैं तो उस लड़की और महल को छोड़कर आ गया। शेर ने फिर पूछा, और कौन मिल रहा था। बगीचे का मालिक। उसका क्या सवाल था, कड़वे फल का कि मीठे फल कब आएंगे। तो क्या जवाब दिया भाग्य देवता ने। भाग्य देवता ने बताया, बगीचे में एक झरना है, वहां सोना छिपा हुआ, पानी वहां से होकर नहीं आता। पानी ने अपना दूसरा रास्ता बना लिया, जहां रास्ते में कुछ जहरीली बूटियां पानी के साथ आती हैं। अगर बगीचे का मालिक वहां से सोना उठा ले तो पानी सीधा साफ सुथरा मीठा उसके बगीचे में आएगा और मीठे फल आने शुरू हो जाएंगे। तो शेर ने कहा, उसने इनाम दिया। हाँ, वो कह रहा था कि थोड़ी देर रुक जाना, मैं झरने के आगे से वह सोना हटा देता हूँ, तुम उस सोने को ले जाना शहर में। मैं क्या करूँगा, मुझे तो मेरे बगीचे के फल मीठे चाहिए। शेर ने कहा, तो फिर तुमने क्या किया। मैंने क्या करना था, मेरे पीछे पीछे मेरा भाग्य आ रहा था। कौन उसके सोने का इंतजार करता, वो निकालता कब, मैं लेता कब, मेरा भाग्य मेरे आगे निकल जाता। शेर ने कहा, चलो छोड़ो, जो हुआ अच्छा हुआ। अब मेरे सवाल का क्या जवाब मिला, मेरा स्वास्थ्य कैसे अच्छा होगा, कब मैं शिकार पर जा पाऊंगा। उस व्यक्ति ने कहा, तुम्हारा इलाज भी भाग्य ने बताया है कि आपकी बीमारी ठीक हो सकती है, पर उसके लिए आपको किसी महामूर्ख का भेजा खाना पड़ेगा। अगर महामूर्ख का भेजा मिल जाए तो तुम्हारी बीमारी ठीक हो सकती है। शेर ने आप देखा नताब उसकी खोपड़ी को अपने जबड़े में फंसाकर कहा कि दुनिया में तुमसे ज्यादा महामूर्ख कहाँ मिलेगा। दोस्तों, इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हम लोग अपना काफ़ी समय
भाग्य के ऊपर छोड़कर खराब कर लेते हैं, जबकि भाग्य हमारी पीछे होता है, मेहनत हमारी आगे होती है और हमें भाग्य से ज़्यादा अपनी मेहनत पर भरोसा करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। अनुभव मनुष्य ही कहते हैं कि यह हमारी समस्या हल हो जाए। हम दोनों समय नित्य नेम और सत्संग करेंगे। आजकल अनुभवी व्यक्ति का भी ये हाल है कि जब हमारी समस्याएं सारी हल हो जाएंगी तो हम तब सत्संग करेंगे। दोस्तों, समस्या कभी खत्म नहीं होगी। सागर देखकर बेड़ी किनारे पर खड़ी रखो कि लहरें शांत हो जाएं, तब सागर में उतारूंगा। अरे भाई, लहरें तो हमेशा ही रहेंगी। लहरें शांत होने का इंतजार करता रहा हो तो कभी उस पार नहीं जा पाएगा, परली पार नहीं जा पाएगा। अगर किश्ती तूने सागर में उतार दी तो उन्हीं लहरों के सहारे ही तू अपनी किश्ती मंजिल पर ले जा सकता है। लहरों के बिना सागर नहीं होता और सागर के बिना लहरें नहीं होती। सागर भी वही परमात्मा है, लहरें भी वही परमात्मा है। इसलिए लहरें शांत होने का इंतजार ना करो। जिस तरह समस्या खत्म हो जाएगी तब ये करूँगा। समस्याएं तो हल होती रहेंगी और आती रहेंगी रूप बदल बदल कर। आपने इसी समस्या में से अपनी समस्याओं का समाधान निकालना और अपनी जिंदगी को जीना। दोस्तों, दुख भगवान ने नहीं बनाए और दुख तो है। कौन कहता दुख है ही नहीं। कौन कहता है हार है? जीत जीत, बुरा नहीं, सब भला ही भला है। जमीन सूरज से एक तरफ हो जाती है तो अंधकार हो जाता है। सूरज एक तरफ नहीं होता तो जमीन अंधेरे में चलना नहीं होता, भटकना होता। दुख भटकाता है, दुख भटकना है, अंधेरा है। हम परमात्मा के एक तरफ हो गए तो अंधकार है, भटकना है। अंधेरे का कर्ता सूरज है ही नहीं। अंधेरे ने भगवान से फरियाद की कि हे भगवान, ये सूरज जो बनाया है, ये लाठी लेकर मेरे पीछे पड़ा है, इसे आप रोको। ये मेरा दुश्मन। भगवान ने कहा कि मैं सूरज से पूछूंगा। भगवान ने सूरज से पूछा, क्यों तू अंधेरे के पीछे लगा हुआ? तो सूर्य ने कहा, भगवान, मैं उसको कभी देखा ही नहीं, मैं क्यों उसको तंग करूंगा? मैंने जिंदगी में अंधेरा देखा ही नहीं। आप अंधेरे को मेरे सामने लाओ, मैं उससे बात करता हूं कि मैंने तुझे कब तंग किया। अब दोस्तों, सूरज के सामने अंधेरा कैसे टिक पाता है? उसी तरह हम एक तरफ हो सकते हैं ना, तो भगवान एक तरफ है, सिर्फ अज्ञान है, अंधकार है। आंखें बंद कर लो तो रात है, खोल लो तो दिन है। आंखें खोल लो तो सुख है, बंद कर लो तो दुख है। दुख का कर्ता परमात्मा नहीं, दुख का कारण हमारी बंद आंखें हैं। तो दोस्तों, आंखें खोलो, भाग्य के चक्कर में ना रहो। भाग्य के चक्कर में रहने पर कुछ नहीं मिलना। आप तो अपनी मेहनत के दम पर आगे बढ़ो, तो मेहनत के साथ ही सब कुछ आपके पास आना है। जब भी जीवन में तुम्हें पहले ही कड़वाहट आए किसी भी काम को करते हुए, तत्क्षण समझना कि पाप हो रहा है। इसमें कोई अच्छाई नहीं है, पुण्य का काम नहीं है, ये पाप का काम है। कड़वाहट सूचक है कि तुम कुछ गलत कर रहे हो। कड़वाहट का कांटा प्रतिफल हमें बता रहा है
कि कहाँ क्या हो रहा है। जब भी जीवन में कोई मिठास आए, समझना कि कोई पुण्य हो रहा है। पुण्य को दोहराना, पुण्य आपकी आदत हो जाए। पाप को मत दोहराना, ताकि पाप कहीं आपकी आदत न बन जाए। तो धीरे धीरे आप पाओगे आपने अपने भीतर ही उस कल्याण मित्र को खोज लिया, जो तुम्हें परम आनंद की तरफ ले जाएगा। दोस्तों, तुम्हारे पास है क्या जो कोई तुमसे छीन लेगा? ऐसा हमने जीवन में पाया ही क्या जो कोई हमसे लूट लेगा? ऐसा कर भी क्या रहे हैं जो बीच में आकर बाधा डालेगा? उठे सुबह, रोजी रोटी कमा ली, सांझ लौट आए, सो गए, फिर सुबह हम कोल्हू के बैल की तरह घूमते रहे। इसको कोल्हू के बैल की तरह घूमने को आप जिंदगी समझते हैं? इसी कोल्हू के बैल को तो मौत आकर रोक देगी। तुम्हें इतने डर क्यों है? सच तो यह है कि अगर आप अपनी जिंदगी को गौर से देखो तो आप कहोगे कि मौत धन्यवाद तेरा, तू आ गई। तू ना आती तो तिरते ही रहते। कोल्हू का बैल चलता ही रहता। ना मालूम कितने तेल पेलना पड़ता, परिणाम तो कुछ भी नहीं था, हाथ तो कुछ भी नहीं लगता। क्रोध को समझो, सहारा मत दो। और कैसे तुम बिना सहारा दिए क्रोध को देखोगे तो पाओगे तो ये जहर था, यह तो आत्मघात था। तुम तो अपने आप को मिटाने लगे हुए थे। तुम क्या कर रहे थे? तुम हटने लगोगे दूर, और जो ऊर्जा, जो शक्ति क्रोध में संलग्न होकर व्यर्थ नष्ट होती जा रही थी, विध्वंस होती जा रही थी, वही ऊर्जा करना बनकर आपके जीवन को उजागर करेगी, उज्जवल करेगी। आंखों को मूंद लेने से खतरा ना जाएगा, वो देखना पड़ेगा जो देखा ना जाएगा। थका हुआ हूं, थोड़ा जिंदगी भी थोड़ी नाराज है, पर कोई बात नहीं, ये तो रोज रोज की बात है। क्रोध करके आप वो सब गवाते हैं जो आपने शांत रहकर कमाया होता। तो दोस्तों, क्रोध से बाज जाओ। जितना क्रोध करेंगे अपने आप को ही जलाएंगे। ना उतावलापन, ना क्रोध, ना जल्दीबाजी, ना लापरवाही, इन चीजों को अपने से दूर करेंगे तो आपको राहत मिलेगी, सुकून मिलेगा, और भगवान की तरफ आपका झुकाव होगा। दोस्तों, जंगल रोज सुकट रहा था कि फिर सारे पेट कुल्हाड़ी को ही वोट दे रहे थे। इस समय तक कि कुल्हाड़ी में लगी लकड़ी उसी की याद किया। तो उसी तरह हम भी जो भी काम करते हैं, हम ये सोचते हैं कि शायद ये हमारे फायदे के लिए ही है। नहीं दोस्तों, हमें जीवन में बहुत कुछ ऐसे कर्म कर रहे हैं, हमारे ही कर्म हमें नुकसान देते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन फिर हम बार बार उन्हीं कर्मों को दोहराते चले जा रहे हैं जीवन में, और हमें पता भी नहीं कि नींद में वो सब हम करते चले जा रहे हैं। दोस्तों, अगर जीवन में सफलता पानी है तो नींद, नारी, नशा, इससे दूरियां बनानी होगी। कोई भी काम नशे में करोगे तो काम कभी ठीक हो ही नहीं सकता। नशा चाहे किस चीज का भी हो, वो बुरा है। दर्द को भूल जाओ तो वह दिमाग से हट जाता है। ज्यादातर लोग इसलिए स्वस्थ दिखते हैं क्योंकि वो अपने कामों में व्यस्त रहते हैं और दर्द भूल जाते हैं। उस दर्द को, ऊर्जा को अपने काम पे लगा देते हैं। जीवन में कठिनाइयां हमें बर्बाद करने नहीं आती, बल्कि यह हमारी छुपी हुई सामर्थ्य और शक्तियों को बाहर निकालने में हमारी मदद करती है। कठिनाइयों की यह जान लेने दो कि आप उससे भी ज्यादा कठिन है।
दोस्तों, हनुमान जी पर हमें क्यों भरोसा रहता है? क्योंकि उन्होंने पर्वत उठाया। हमारी मुसीबतें तो सिर्फ तिनके जैसी। इतना बड़ा पर्वत उठा लिया उन्होंने, हमारी मुसीबतें तो तिनके जैसी है। इसलिए हमें हनुमान जी का जाप करना चाहिए, उनका चालीसा पढ़ना चाहिए, उनके बीज मंत्र का पाठ करना चाहिए, तो हमें जरूर राहत मिलेगी। इस समय घर के झगड़ों में से थोड़ा सा आपको सतर्क रहना चाहिए। घर में तनाव ना बन पाए। बेवजह का तनाव को आपको ही खत्म करना पड़ेगा, प्रयास आपको ही करने पड़ेंगे। दोस्तों, घरों के झगड़े में ना कोई जीतता है ना कोई हारता है, बस घर की सुख शांति और खुशियों को हमेशा के लिए खो देता है। इसलिए परिवार में प्रेम बना कर चलें, और परिवार में अगर प्रेम बनेगा, प्रेम रहेगा, तो सारी खुशियां अपने आप ही आती रहेंगी। किस्मत सिर्फ मेहनत से बदलती है, बैठकर सोचते रहने से नहीं। इसलिए उठो, अपने लक्ष्य पर काम करो। समय बीतता जा रहा है। आप तो दोस्तों अब उस यकीन के साथ हर काम को करोगे कि वह दिन जरूर आएगा जब आपका सपना सपना नहीं रहेगा, बल्कि हकीकत बन जाएगा। खोखला करती रही लगातार दीमक उसे, और लकड़ी इस भ्रम में रही कि लागाब ज्यादा है। कुछ ऐसे ही लोग आपके जीवन में आपके साथ लगे हुए हैं, जो अंदर अंदर से आपको खोखला करते जा रहे हैं, और आप सोचते हैं कि ये हमारे खास हैं, इनको हमसे बहुत लगाव है। नहीं दोस्तों, ऐसे लोगों को पहचानो और अपनी आंखें खोलो और अपने जीवन को जियो, क्योंकि ये जीवन बहुत कीमती है। और इस जीवन को इस तरह जियो जैसे हमने आज ही जीना है। मर मर के जीना नहीं है, जी जी के जीना है। दोस्तों, एक व्यक्ति मंदिर में जाकर बहुत सेवा करता था। मंदिर सिर्फ राधा कृष्ण का ही था, बहुत सेवा करता। सुबह 2 घंटे, शाम को 2 घंटे खाली समय में सेवा करने चला जाता था, जब भी उसको मौका मिलता था। अब उसकी शादी हो गई, लेकिन उसकी जो धर्मपत्नी थी वो किसी और भगवान को मानती थी। वो इधर उधर वो सबको मानती थी, कभी इधर कभी उधर कभी उधर। लेकिन इसने अपना एक ही जगह रूटीन बना रखा था कि इसी मंदिर में मैंने सेवा करनी है, क्योंकि एक को साधो सब सदे इसके दिमाग में बैठ चुका था। शादी को 4-5 साल हो गए, कोई औलाद नहीं हुई, पर वह भक्त कभी भगवान से कुछ मांगता नहीं था, वो निस्वार्थ सेवा करता रहता था। बीवी कभी मंदिर तो गई नहीं थी, पर अपने पति को हमेशा उकसाती रहती कि अपने कृष्ण राधा कितनी सेवा करते हो, उनसे औलाद क्यों नहीं मांग लेते? लोग मुझे ताने मारते हैं। मेरे साथ जिन सहेलियों की शादी हुई थी, सबके 2-2, 3-3 औलादें हो गई, जबकि उनके परिवार सत्संगी नहीं। पर आप तो भगवान से जुड़े हुए हो, भगवान आपकी सुनता नहीं। भगवान को आपके बिना मांगे नहीं चलता। पता चलता, उनको कुछ पता नहीं चलता। आप मांगोगे तभी उन्हें पता चलेगा, तुम्हारे भगवान को, कि हमें क्या चाहिए। पति समझाता था कि मैं मंदिर में अपनी सांसारिक जरूरतों के लिए नहीं जाता, दुनियावी चीजें मांगूं, मोह माया वाली चीजें मांगूं, सांसारिक चीजें मांगूं। मैं तो भगवान से यही मांगता हूं कि आपको चरण से, अपने चरणों से लगाए रखना मुझे, और इसी तरह मुझसे अपनी सेवा कराते रहना, अपने दर पर इसी तरह बुलाते रहना।
और दर पर मेरी हाजिरी ऐसे लगवाता रहना। अब रोज रोज पत्नी के ताने सुन सुन के एक दिन तंग आकर मांग ही लिया, पर कोई उत्तर नहीं आया। 2-4 महीने का फिर पत्नी ने कहा कि फिर मांगो, भगवान भूल गए लगते हैं, इतने भक्त आते हैं। उसने फिर अरदास लगाई कि कृपा करो, घर में औलाद की बख्शिश करो, बख्शिश हो जाए। ऐसे ही 1 साल बीत गया। अब उसकी सहेलियां उसको भड़काएं कि तेरा पति इतना धार्मिक है, इतनी सेवा करता है, रात दिन लगा रहता है, मंदिर में सेवा करता है, उसको कुछ नहीं मिला। एक दिन पत्नी ने उस वक्त के सामने भगवान को बुरा भला कह दिया। उसकी जिंदगी का सबसे बुरा दिन था ये कि जब प्रभु पर कोई प्रश्न चिन्ह लगाए। तो हमारी जिंदगी में भी सबसे बुरा दिन ही होना चाहिए। पत्नी ने कहा कि इस मंदिर में जाना छोड़ो, एक जगह और मंदिर है, आप वहां जा करो, वहां से मांगो, मैं भी साथ जाऊंगी। वक्त ने कहा कि मैं मर भी जाऊं, पर अपने भगवान का दर छोड़ कर कहीं नहीं जाऊंगा। तूने जाना है तो जा। और फिर एक बार फिर पत्नी को दौरा पड़ा कि जन्माष्टमी आ रही है, अब मांगो, शायद भगवान आपको दे दे। अब उस वक्त की सेवा में थोड़ा फर्क पड़ना शुरू हो गया। वह भी सोचने लगा कि प्रभु क्यों नहीं देता। अब बीवी की बात मानकर वह तांत्रिक के पास गया। जगह जगह दोनों पति पत्नी जाते रहे, गुरुओं के पास गए। अब 1 साल बाद लड़का हो गया। अब पड़ोसियों ने मिर्च और मसाला लगाया, देखा 10 साल की सेवा में कुछ नहीं मिला, पर जहां 1 साल में ही मिल गया। अब वो बच्चा हुआ, जन्म से ही दुखी परिवार, थोड़ा बड़ा हुआ, शरारती बदमाश, थोड़ा बड़ा हुआ, चारों तरफ बदनामी। जवानी में उस लड़के की मौत हो गई। पैसा वो पहले ही जुए में, शराब में हार चुका था। अब मारोए क्या हुआ। अब उसको होश आई कि मैंने कन्हैया की मर्जी के खिलाफ ये काम किया है। चलो अब उसी दर पे चलते हैं, वही हमारी मुसीबत दूर करेगा। वे वहां गया, महात्मा ने मना किया। महात्मा ने पानी का छींटा मारा और वह बच्चा जिंदा हो गया। माँ गले लगाने लगी तो उसने धक्का मार अपने पिता को भी धक्का मारा। मैं तुम्हारे से हिसाब पूरा करने आया था, जितना भी कर्ज था उन जम का मैंने ले लिया। बहुत देर पहले मैं महात्मा के रूप में आपके घर आया था और मैंने अपनी सोटी में सोने की परत चढ़ी हुई थी और तुमने और तुम्हारी पत्नी ने मिलकर मेरी वो कुंडी चुरा ली थी। मैं किसी से मांग के लाया था। मैंने सुबह तुम्हें कहा भी कि ये मेरी अमानत नहीं है, किसी की अमानत है, वापस दे दो, मैं बदनाम हो जाऊंगा। जाते जाते मैंने कहा था कि मैं सूद समेत वसूल करूंगा। वो महात्मा मैं ही हूं। मैं तो बहुत देर पहले आना चाहता था, पर कृष्ण की कृपा से नहीं आ पा रहा था। वहां से तेरे को नहीं मिला। मैं खुश हो गया जिस दिन तूने उस दर को छोड़ा, तांत्रिकों के चक्कर में पड़ा, गुरुओं के चक्कर में पड़ा, इधर उधर जाता रहा, मड़ियों में, मसानों में, पीरों में, फकीरों में, पता नहीं कहाँ कहाँ भटकना शुरू कर दिया तूने। मैं खुश था, मुझे मौके की तलाश थी। मौका मिलते ही मैं घर में आ गया और मैं तो तुझे दुख देने आया था, इसलिए मैंने पैदा होते ही तुमसे अपना कर्ज ले लिया। अब मुझे वापस नहीं आना था, पर महात्मा जी के कहने से आया हूँ। अब मुझे मत बुलाना, मैं नहीं आऊँगा। मेरा तुम्हारा हिसाब बराबर। वो बच्चा फिर से
मर गया। दोस्तों, ये कहानी है, कहानियाँ काल्पनिक होती हैं, लेकिन इससे हमें शिक्षा बहुत अच्छी मिलती है कि हमें कभी भी किसी के साथ बुरा नहीं करना चाहिए। कोई भी काम ऐसा ना करें जो भगवान को पसंद ना हो। सब काम हमें भगवान के पसंद के ही करने चाहिए। वो भगवान देता है, अपनी मर्जी से दे दे तो दे दे, क्योंकि भगवान को सब मालूम है हमें कब क्या चाहिए, क्यों चाहिए, कैसा चाहिए, देना है कि नहीं देना है। ये भगवान की मर्जी के ऊपर निर्भर। अब कई लोग अभी भी धर्मराशि के भी जबरदस्ती, हम इतनी पाठ पूजा करते हैं, ये हो जाता है, ऐसे होता है, कुछ नहीं हो रहा, हम ये कर चुके हैं, ऐसा कर चुके हैं। दोस्तों, भगवान अगर एक चीज ना दे और 10 आपसे ले भी ले तो आप क्या कर सकते हैं? इंसानों से तो आप झगड़ सकते हो, भगवान से कहाँ झगड़ा कर सकते हो? भगवान के आगे तो सरेंडर ही कर सकते हैं, समर्पण ही कर सकते हैं कि मेरी अर्जी और तेरी मर्जी, जो मेरे लिए अच्छा है भगवान वो करना। मैं तो कहता हूँ जिंदगी में भगवान से कभी कुछ मांगना नहीं चाहिए, बस यही धन्यवाद धन्यवाद भगवान, जो तेरे को अच्छा लगे वो करना। कभी अरदास भी लगानी हो तो इसी तरह की अरदास लगानी है कि भगवान जो तेरे को अच्छा लगे वो करना। कभी अपनी डिमांड ऑर्डर, जब भगवान को समझाना नहीं है कि भगवान ऐसे कर देना। दोस्तों, जिस घर में 24 घंटे में कम से कम एक बार भगवान का भोग स्वीकार होता है, यह मैं दावे से कह सकता हूँ, आपको गारंटी भी दे सकता हूँ, 84 लाख जन्मों में आप और आपके अपने कभी भूखे नहीं मर सकते, क्योंकि आपके घर से भगवान ने भोग स्वीकार किया है। दूसरी बात, जब भगवान को भोग लगाते हैं और जब उसको भोजन में मिलाते हैं तो वो प्रसाद बन जाता है, जिसका असर हमारे मन पर होता है। जिस घर में रोज भगवान का भोग लगता है, वह भोग लगा हुआ भोजन बच्चे खाते हैं तो 100% संस्कारी बनेंगे। जो आजकल के व्यसनी बनते जा रहे हैं बच्चे, छोटे छोटे बच्चों में नशे की लत पड़ती जा रही है, कम से कम वह तो भगवान के भोग लगाना ही चाहिए। घर में अपनी किचन को सात्विक रखना, प्रेम से भगवान को भोग लगाना और फिर उसको अपने भोजन में मिलाना, सब परिवार को खिलाना, मन को ताकत मिलेगी, सदमार्ग पर चलें, सद विवेक प्राप्त होगा, परिवार में सुख शांति प्रेम सम्मान बना रहेगा, एक दूसरे के प्रति यदि जीवन में कष्ट हैं विदा होंगे। असफलता है, पराजय है, रोग शोग है, एंजाइटी है, पुण्य की अवस्था है। जब तुम्हारे ग्रह नक्षत्र खराब होते हैं तो आप भागते हो बड़े बड़े ज्योतिषाचार्य के पास। वे क्या करते हैं? एक तो मोटी फीस आपसे लेते हैं, फिर उपाय में क्या बताते हैं? दान पुण्य, जैसे गाय को चारा, कुत्ते की सेवा, मछलियों को आटा, पक्षियों को दाना, पंडितों को दान करो, गरीबों को दान करो। वजह ही 10-12 उपाय घूम फिर के आपके सामने आते हैं ग्रहों को ठीक रास्ते में लाने के लिए। तो यह उपाय आप भी जानते हैं, लेकिन एक मोटी फीस देने के बाद आपको समझ आता है। अगर आप यह उपाय हमेशा करते रहें तो ग्रह आपको बुरा फल दे ही नहीं सकते, क्योंकि आप परमात्मा के सुरक्षा चक्र में आ चुके होते हैं। तो जैसे महाभारत में अर्जुन कृष्ण के सुरक्षा चक्र में थे, तो दोस्तों ग्रह खराब को अगर आपने ठीक करना है तो दान पुण्य द्वारा तो आप उसे करें, वो खराब ही ना होने दें। अगर आप दान पुण्य करते रहें, भगवान को मानते रहें, भगवान के सुरक्षा चक्र में रहें, तो आपके ग्रह खराब ही नहीं हो सकते। तो जब खराब चीज हो ही नहीं सकती तो उसको ठीक क्यों करना? तो इसलिए पहले से ही सारे दान पुण्य के काम करें, अपने रसोई को सात्विक रखें, रोज भगवान का भोग लगा हुआ भोजन खाएं, अपने आप ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो जरूर अपने घर में पहले भोजन करने से पहले भगवान को भोग लगाना चाहिए, फिर वही भोजन में मिला देना चाहिए और फिर बच्चों को खिलाना चाहिए। तो जरूर बच्चे में संस्कार अच्छे आएंगे, क्योंकि आज माहौल जो देख रहे हैं आप, बहुत बुरा माहौल है। और जहाँ पर जिस घर में संस्कार हैं, संस्कार दिए जाते हैं, वहाँ के बच्चे सब कुछ
इस समय भगवान के सुरक्षा चक्र में रहते हैं, उनको कोई ऐसी आदतें नहीं आती उनके नज़दीक फटकती, ऐसे लोग भी बुरे लोग उनके नज़दीक नहीं फटकते, ना ही उनका कोई बुरा कर सकता। तो दोस्तों, ये आज की राशि है, रात को नहीं बना पाया तो सुबह सुबह आज डालेंगे। वैसे तो 10 बजे का टाइम होता रात का, लेकिन रात को नहीं बन पाई तो आज सुबह सुबह उठ के ही आपके लिए तैयार किया है। खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, तंदुरुस्त रहें। कल फिर मिलेंगे आपकी सुंदर राशि के साथ। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।